नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ साथियों और नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो का मकसद आपको रमज़ानुल मुबारक की कुछ फ़जीलतों और कुछ आमाल और कुछ कि ये महीना किस तरीके से गुजारा जाए उसके बारे में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ने हमें सबसे पहले ये रमज़ानुल मुबारक की इस बाबरकत महीने की जो है उसमें हमें मौका अता फरमाया कि हम इबादत कर सकें, और ये उस रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान है, करम है, उसकी नवाजिशें हैं कि हम जो है वो पूरा साल ऐसे गुजारते हैं और इस महीने के अंदर अल्लाह जो है हमें नवाजने के लिए, हमें माफ़ करने के लिए, हमारे रिज़्क़ में बरकतें लाने के लिए, हमारी कमियों कोताहियों को माफ़ करने के लिए और इसी तरह जो है हमारे दर्जात बुलंद करने के लिए ये महीना हमें अल्लाह अता फरमाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें ये महीना अता फरमाया। इस महीने की बरकतें हासिल करने के लिए हम वक्त सबसे पहले ये कोशिश करें कि हम अपना ज़्यादातर वक्त ज़िक्र अज़कार में गुजारें, कुरान पढ़ने में गुजारें और गैर ज़रूरी बातों और गैर ज़रूरी कामों से परहेज़ करें। इसी तरीके से दूसरी चीज़ ये है कि क्या रमज़ान सिर्फ़ भूखा रहने का नाम, क्या रमज़ान सिर्फ़ जो है वो जो है ना वो अपना इस चीज़ का नाम है कि इबादत की जाए, या रमज़ान नाम है अपने मामलात की दुरुस्तगी का भी, या रमज़ान नाम है पूरी इंसान की 24 घंटे की ज़िंदगी को अपने एक मखसूस उस तरतीब पे गुजारने का नाम है। यानी मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने के बाद जो है ना वो हमारे साथ कोई उल्टे सीधे से मुराद ये कि कोई तल्ख़ लहजे में बात कर देता है तो हमसे फिर वो बात बर्दाश्त नहीं होती, तो क्या रमज़ान इसका नाम है। इसी तरीके से फिर हमारे जो जिस भी हम अपने ख़वातीन घरों के अंदर, मर्द अपने दफ्तर के अंदर, अपनी दुकानों के अंदर काम करते हैं, तो क्या हम इस महीने को इस तरह से गुजार सकते हैं कि हम इसमें झूठ ना बोलें, हम इसमें जो है ना वो मिलावट शुदा सामान जो है वो ना बेचें, और इसी तरीके से और जितने भी मामलात हैं उनको हम दुरुस्त करके अगर करें तो फिर हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो सकती है। और उसमें ये है कि यही वो रमज़ान हो कि इसके अंदर हम कुछ अपने अंदर वो खुसूसियात पैदा कर लें कि जो हमारी बाकी माह में भी फिर हम उसको उसी तरीके से गुजारने की कोशिश करें। तो रमज़ान आता है हमें अल्लाह की तरफ मुतवज्जो करने के लिए, तो हमारे रोज़मर्रा के जितने भी मामलात हैं उनको दुरुस्त करना इस महीने में, तो अगले जो है उसमें वो ऑटोमेटिक दुरुस्त होना शुरू हो जाएंगे। और अगर दुरुस्त नहीं हो रहे तो अल्लाह से मांगना कि या अल्लाह इस माह की बरकत से मेरी कमियां कोताहियां दूर फरमा दे और मुझे अपने हुजूर में कबूल फरमा ले, और अपने हुजूर जो है वो मेरी इन चीज़ों को जो है वो बहाल कर दे कि मैं नमाज़ पढ़ने वाला बन जाऊँ, मैं सच बोलने वाला बन जाऊँ, मैं अखलाक़ी हमीदा अपने अंदर बंद कर लूँ। जो रूठे हुए हैं या जिनसे हम रूठे हुए हैं हम उनको मना कर उनके साथ राज़ी हो जाएं, हंसी खुशी जो है अल्लाह की रज़ा के लिए उनके पास जाएं और उनको मना लें। ये रूठुओं को मनाने का महीना है, इसमें चाहे आपका रब हो, अगर आपसे आपका रब रूठा हुआ है तो मना लें। ये वो महीना है जिसकी जिसकी बरकतें हासिल करने का वक्त है। तो खूब दुआएं मांगें अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, और फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ रोज़ की बुनियाद पर एक जो है वो वीडियो बनाकर, एक या दो वीडियो बनाकर आपको भेजी जाएंगी, जिनके ज़रिए से अब इंशाअल्लाह रमज़ान की बरकतें, रमज़ान की फ़जीलतें और रमज़ान में हमने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, और रमज़ान में रोज़े को की हिफाजत किस तरह से की जाए, रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है
اور روزہ کن چیزوں سے افضل ہوتا ہے، یہ تمام چیزیں وقتاً فوقتاً انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے ایسے کون سے اعمال کیے جائیں کہ اللہ کے ہاں ہماری جو ہے وہ برکتیں اور رحمتیں ہم پر جو ہے وہ زیادہ ان کا نزول ہو۔ تو اس لیے جو ہے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیے، سبسکرائب بھی کریے اور دوسروں کو بھی اس میں شیئر کریں کہ وہ بھی اس رمضان کو بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ تو انشاءاللہ العزیز روزانہ کی بنیاد پر یہ چیز کی جائے گی۔ دعاؤں میں مجھے اور میری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، خصوصاً ہمارے حضرت شیخ سید نور زمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے جانشین مفتی سید ابراہیم ہاشمی صاحب کہ جن کی فیضان اور جن سے سیکھ کر آج ہم آپ تک یہ چیزیں پہنچانے کے قابل ہوئے ہیں، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ شاذلیہ کو بھی کہ اللہ اس کا فیضان پوری دنیا میں عام فرمائے اور ہمارا یہ سلسلہ جو ہے پوری دنیا میں پھیلے، کہ جس کی برکت سے پوری دنیا کے جو معاملات ہیں ان کو اللہ درست فرمائے، سب ذکر کرنے والے بن جائیں، کیونکہ ذکر کی برکت سے اللہ تمام مسائل کو حل فرماتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔